नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा जनवरी से हम आपको इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं कि मई में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और लगातार 71वीं से संबंधित अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। और आज भी आपको हम अपडेट देंगे, 3 सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे कि उसमें क्या चल रहा है, कितने सीट हो सकते हैं। आपको बताएं कि ये सेवाएं हैं बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम, फिर से डीएसपी और आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। इन तीनों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इससे पहले आपको हम बता दें कि मेरे द्वारा ही आपको ये जानकारी दी गई कि 502 बीसीओ यानी कि ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, जिसका सबसे पहले हमने पिछले साल आपको जानकारी दिया था कि ये सेवा बीपीएससी 70वीं में जोड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। 502 सीट वापस हो गया ये। तो बताएं कि ये सीट जो है 71वीं में जोड़ने के लिए फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीपीएससी को बहुत पहले ही भेजा जा चुका है। इसके अलावा 459 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इसके भी सीट जो हैं वो बीपीएससी को भेजे जा चुके हैं। ऐसे सोर्सेज के हवाले से जानकारी निकलती है। इसके अलावा आपको बता दें 79 वित्तीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो पोस्ट हैं वो भी भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा जो पाइपलाइन में भी है आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, हमने आपको बताया था कि उसके लिए 45 सीट है जिसे आयोग के पास भेजा जाएगा, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी निकलती है। इसके अलावा बता दें ये 4 सेवाओं को लेकर हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण सीट बिहार प्रशासनिक सेवा 50 सीट इस बार 71वीं सिविल सेवा में होगा। यानी कि पिछले साल 70वीं में 200 सीट और इसमें 50 सीट। और आपको बता दें इन 50 सीट भी जो है वो चूँकि चुनावी ये नोटिफिकेशन है इसलिए, और सिविल सेवा में और एसडीएम का सीट न रहे तो सिविल सेवा का कोई मज़ा नहीं होता है। तो समझिए कि 50 जो है वो बड़े मुश्किलों से दिया गया है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जो है अभी देखा जाए अगर 200 ही आ जाते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अफसरों की, लेकिन 50 सीट जो है वो आने जा रहा है 71वीं सिविल सेवा में, जो हमें जानकारी मिली है। इसके साथ साथ पुलिस सेवा, अभी तक एक भी सीट के लिए विभाग के द्वारा अधियाचना नहीं भेजा गया है और यह भी बताया जा रहा है कि अगर आएगा भी तो बहुत कम होगा। कम कितना होगा तो ये बताया गया कि हो सकता है कि 20-25 हो, कितना भी अगर ज़्यादा होगा तो 50 से नीचे होगा, क्योंकि 70वीं ऐसा बहाली रहा जिसमें मैक्सिमम जितना हो सकता है उन सारे सीटों को ऐड किया गया उसमें। और आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक बहाली रही, 200 एसडीएम, 136 डीएसपी। तो वैसा तो इसमें नहीं होने जा रहा, लेकिन ये है कि अंत तक कहीं पुलिस सेवा का भी मैक्सिमम 30-40 सीट जुड़ जाए, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। इस पर अभी श्योर नहीं किया जा रहा, लेकिन 50 एसडीएम क्या हैं ये श्योर किया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से। इसके साथ साथ बता दें आरडीओ जो कि प्रखंड विकास अधिकारी बनते हैं, बीडीओ जिन्हें कहा जाता है, 393 सीट 70वीं में दिए गए, जिसके लिए अभी परीक्षा चल रही है। 71वीं में बता दें कि आरडीओ की बहाली नहीं हो सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 2-4 वैकेंट होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल का ये बहाली है तो कहीं कुछ दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, लेकिन 40-45 से अधिक नहीं होगा, लेकिन न मान के ही चले। ये ऐसा सभी तरह के बात आ रहे हैं, क्योंकि बताएं आपको हम कि विभाग संपर्क किया हमने सोर्सेज के हवाले से, तो यही कहा गया कि 5-7 सीट होगा। अब देखिए, अब कहीं ऊपर से आदेश आए तो कहीं इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन अभी तक जो है हम रिक्विजिशन यानी कि अधियाचना जो है वो फिलहाल हम नहीं भेजने जा रहे हैं। अब देखिए महीना दिन में कहीं कुछ इस पर निर्णय लिया जाए। तो आरडीओ को लेकर बता दें कि अभी कोई सूचना नहीं है और संभावनाएं भी कम लगती है कि आरडीओ के पद 71वीं में दिए जाएं। इसके साथ साथ बता दें कि सीटीओ
सीटीओ को लेकर 157 सीट 70वीं में है और 71वीं को लेकर हमने आपको बहुत पहले से बताया था कि 200 के आसपास सीटों की संख्या हो सकती है। वजह यह है कि पुनर्गठन किया गया है सेवा का और ऐसे में बहुत सारे पद सृजित किए गए हैं, सीट जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और 461 अधिकारी कर्मचारियों की बहाली के लिए कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। तो बताएं आपको कि 200 के आसपास संभावना है कि सीटीओ की पद के लिए अभी अधियाचना बीपीएससी को भेजा जाए। हालांकि अभी कोई स्पष्ट जानकारी वहां से निकल के नहीं आ रही है। ये संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं जो हमें पिछले साल जानकारी मिली थी। तो और जानकारी मिला और कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल भी दिया गया। हमने आपको पिछले साल ही बताया था कि जो कर विभाग जो है उनके द्वारा जो सीटीओ के पद होते हैं, सीटीओ जो जिस पद पर बहाल होते हैं उनका पुनर्गठन हो रहा है और पुनर्गठन को लेकर यह बताया गया था कि जो सीटें जो हैं वो 400 से बढ़कर 600 हो जाएंगी और इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। हमने आपको पिछले साल ही ये खबर बताया था और कैबिनेट में आज से 20-25 रोज पहले इसे अप्रूव किया गया। 461 पदों को अप्रूव कर दिया गया। पुनर्गठन के बाद जो सीट सैंक्शन हुआ है वो बढ़ चुका है। तो 200 के आसपास संभावना है कि वो भी सीट सीटीओ के 71वीं में जुड़े। अभी तक जो रिक्विजिशन जो है वो जीएडी को नहीं मिला है इसको लेकर। तो ये सीटें हैं। इसके बाद अन्य विभागों से भी हो सकते हैं, अभी आया नहीं है कुछ और आने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि सचिवालय में चर्चाओं में ये चलता है कि अप्रैल में सारी बहालियों को संबंधित आयोग में भेज देना है। सभी विभागों में, जो भी पुलिस हो, फिर से शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी जगह हो, बातें चलती हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन 71वीं आपको बता दें मई में नोटिफिकेशन आने जा रहा है। मई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और संभावनाएं हैं कि यही बहाली कम से कम 1500 सीटों के लिए ज़रूर होगी ही होगी और 1500 सीटों के लिए होगी। और अभी हम आपको लगभग एग्जैक्ट 1100-1200 के आसपास बता चुके हैं। 200-300 और आएगा। जैसे जैसे आना शुरू होगा आते जाएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट है जो 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिलोजान से तैयारी करें, आप पूरे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें क्योंकि कंपटीशन इस एग्ज़ाम में भी बहुत टफ होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।